आगे क्या कह रहे हैं कि तुमको और कौन कौन फंसा रहे उनसे भी होशियार रहिए। महात्मा बिल्कुल स्पष्ट खोल देते पता कि पंडित काजी भेक से सब पंडित काजी भेक से सब पंडित काजी भेक से सब अटक रहे हैं जगह जगह में अटक रहे हैं जगह जगह में खोज री पिया को निज घट में खोज री पिया को निज घट में। देखो ये है पंडा पुजारी, मुल्ला मौलवी और ग्रंथी और पादरी, ये सब भटके पड़े हैं। केवल स्वार्थ लोभ लालच में बेचारे फंस गए। ये खुद नहीं निकल पाए तो तुमको कैसे निकालेंगे। आगे क्या कह रहे हैं कि इनके संग पिया नहीं मिलना के संग पिया नहीं मिलना इनके संग पिया नहीं मिलना इनके संग पिया नहीं मिलना पिया मिले काऊ साध समग में पिया मिले कहू साध समग में खोज री पिया को निजी घट में खोज री पिया को निज घट में। ये जितने हल्ला मचाने वाले, चाहे मुल्ला मौलवी हो, चाहे पंडा पुजारी हो, चाहे गुरुद्वारे का ग्रंथी हो, गिरजाघर का पादरी हो, ये सब लाउड स्पीकर लगा के केवल हल्ला मचा रहे। और प्रेमियों, हल्ला में अल्लाह है या किसी को हल्ला में अल्लाह मिला है तो आप बता दीजिए। ये रोज करने के बावजूद भी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा कि हम ये हल्ला मचा रहे, चिल्ला रहे, इसका कोई लाभ नहीं मिल रहा, इसका मतलब तरीका मिलने का कोई और है। चलो संत महात्मा फकीरों की शरण में जाके और उनसे रास्ता पूछ लिया जाए। लेकिन इतने अहंकारी हो, आओगे कहां से? तो अहंकार काल का पक्का दूध हो, तुमको आने नहीं देगा। क्या कह रहे हैं कि ये तो भूले विषय पास में तो भूले विषय बात में ये तो भूले विषय पास में तो भूले विषय बात में भरम धसे इनकी रग रग में परम धसे इनकी रग रग में खोज री पिया को निज घट में खोज री पिया को निज घट में। जो तुमको आवाज लगाते सुनाते हैं ये बेचारे फंसे पड़े। ये तभी अल्लाह मचा रहे। जब आदमी कहीं फंस जाता तो शोर मचाता है, आ जाओ हमको निकाल लो, हम फंस गए, कुछ नहीं मिला, न अल्लाह मिला, न खुदा मिला, न भगवान मिला, न गुरु सच्चा मिला, न कोई देवी देवता मिले। वो इसीलिए चिल्ला रहा, फंसा पड़ा। लेकिन बात नहीं समझ पाता लोगों, और न तुम उसकी आवाज समझ पाते। कैसे भरम धसे इनकी नगर में, इनके हड्डी हड्डी खून खून, ये भ्रम सब भर गया है, ये उससे एकदम सराबोर हो गए। आगे क्या कह रहे हैं, इनकी आफत को दूर कौन करेगा? बिना संत कोई भेद न पावे, संत कोई भेद न पावे, बिना संत कोई भेद न पावे, बिना संत कोई भेद न पावे, वो तो ही कहे अलग में, वो तो ही कहे अलग में, खोज री पिया को निज
घट में, गोजरी पिया को निज घट में। कैसे ये रास्ता सच्चाई का दिखाएगा कौन? का संत जिसने सब का अंत कर दिया हो, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इससे अलग थलग खड़ा हो, और खुदा के दरबारी का दरबारी रोज आता जाता वो फकीर संत तुम्हारी फरियाद को भी पहुंचाएगा और खुदा परमात्मा का दर्शन भी करा देगा। लेकिन बिना संत कोई भेद न पाएगा। संत उस सत्पुरुष के जानशील, उस सच्चे शहंशाह और मालिक के जानशील उनके रूप तद्रूप है, लेकिन आप उनको पहचानोगे कैसे? जब तक सत्संग नहीं सुनेंगे, आप सत्संग वचनों को समझोगे नहीं, और तब तक यानी जीवात्मा में जिज्ञासा तड़प और बिना नहीं पैदा होगी, तब तक आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा। क्या कह रहे हैं कि जब लगे संत मिले नहीं तुमको, लगे संत मिले नहीं तुमको, जब लगे संत मिले नहीं तुमको, लगे संत मिले नहीं तुमको, आय ठगोरी इन ठगियन में, हाय ठगोरी इन ठगियन में, गोजरी पिया को निज घट में, गोजरी पिया को निज घट में। जब तक वो संत फकीर की बात सबका अंत कर दे, एकदम बात सामने बात, और फकीर केवल हीर ही रह जाए और सारी गंद को करने की उतर जाए, उसे फकीर कहते। कहा जब तक वो नहीं मिलेंगे तब तक ये ठगों से तुझे छुटकारा नहीं मिलेगा। ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार तुझे ठगते ही रहेंगे और काल माया के देश में फंसाते रहेंगे, और ये कर्मों की सजा दिलाते रहेंगे। आगे क्या कह रहे हैं? आखिरकार ये समस्या समाधान कहाँ होगा? जीवों को कहाँ जाना चाहिए? सुरतों रूहों को किसके हवाले अपने आप को कर देना चाहिए? वो कौन है? कि सतगुरु शरण गहो वो प्यारे, सतगुरु शरण गहो अब प्यारे, सतगुरु शरण गहो वो प्यारे, सतगुरु शरण गहो अब प्यारे, मिलो ज्योति जगमग में, मिलो ज्योति जगमग में, गोजरी पिया को निज घट में, गोजरी पिया को निज घट कहते उस शहंशाह फकीर, उसके पास जाओ, उसकी शरण में, तो ये वो नूर माने प्रकाश, अब बेचारे ये भी ब्रह्मविद हो गए। एक दाढ़ी रखाते कहते ये नूर है, नूर माने प्रकाश होता, नूर माने बाल होता। तो इतनी अज्ञानता में फंसा पड़ा हुआ, नाटक कर रहा बाहर में। नूर माने प्रकाश, तजल्ली नूर, जो खुदा का दीदार, वो खुदा का नूर मोहम्मद साहब ने देखा, और उन्होंने कहा कि बगैर फकीरों के जरिए वो खुदा का नूर प्रकाश उजाला तुझे मिलने वाला नहीं है। यहाँ सब नाटक शुरू हो, कोई कैसी शक्ल बना रहा, कोई कैसी बना रहा। अरे बनावट और दिखावट में, प्रदर्शन में खुदा है कि आत्मदर्शन में है? प्रदर्शन आत्मदर्शन तेरी समझ में नहीं आए। कह तो अभी तुम्हारे लिए मौका है, उस सदगुरु दयाल की शरण में हो जाओ, जो तेरी सब तरफ से हमदर्दी करने आए, जीवात्मा और रूहों को दोजख नरकों से बचाने और निकालने के लिए और मालिक के घर पहुंचाने के लिए आए। उनकी शरण में चला जा, अभी तेरे लिए मौका है, और तेरी रूह उस नूर में, उस प्रकाश में, उस ज्योति में मिल जाएगी। मिली ज्योति जगमग नहीं। देखो काल भी ज्योतियां बनाए बैठा,
भरवाने के लिए अग्र शिखा झिलमिल। लेकिन सच्चा नूर क्या है? जगमग ज्योति हो उजियारा का उस खुदा के दरबार में, वो दरबारा जहाँ जगमग जगमग ज्योति हो उजियारा, निरंतर प्रकाश लाइट उजाला और सच्चा नूर प्रकाश वही पर है। वो तुझे मिल जाएगा, फिर तेरा भ्रम और संदेश सब दूर हो जाएगा। फिर तू एक काल माया के देश में ऐसी जीवात्मा रूप सुनते तू कभी नहीं आएगी। ऐसे प्रेमियों छुटकारा होता है। जब छुटकारा दिलाने वाले मिल जाएंगे तब छुटकारा हो। अपने आप तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे कोई आदमी दलदल में फंसा पड़ा हो, कहीं नहीं मैं बड़ा बलवान हूँ, बड़ा ताकतदार हूँ, अभी ताकत से निकल जाऊंगा। जितनी ज्यादा ताकत लगाएगा और नीचे जाएगा, क्योंकि आधार मजबूत नहीं है, दलदल है। भोगों के दलदल में खड़े हो, अपनी ताकत लगाओगे और भोगों की जिंदगी में यानी गहराई में चले जाओगे, फिर कभी निकल नहीं पाओगे। इतनी बड़ी बात महापुरुषों ने एक छोटे से खोल करके रख दी और काल की सारी व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया, व्यवस्था ही खत्म कर दी अगर तुम उनके वचनों को मान लो। इसलिए हमारी एक ही प्रार्थना आपसे है कि आप लोग शाकाहारी हो जाए। अगर कुदरत के मार से बचना चाहते तो शाकाहारी हो जाइए। खुदा ने लाखों नियमते तुम्हारे खाने की, सीजनल अनाज, सीजनल दालें, सीजनल सब्जियां, फल फूल मेवे, दूध मक्खन मलाई घी, यह सब इंसान के वास्ते खुदा परमात्मा ने बनाया, क्योंकि खुदा को इंसान बहुत प्यारा। इन 4,84 लाख योनियों में 83,99,999 योनियां खुदा ने कहा मैंने भोग की बनाई, और मानव योनि ये मैंने योग के लिए बनाई। जब मानव शरीर जिसमें मिलेगा, इसमें रूह जीवात्मा को जब मौका मिलेगा, और रूह जीवात्मा को जगाने वाले वो संत महात्मा फकीर मिल जाएंगे और नाम की युक्ति दे देंगे, और नाम की युक्ति को पकड़कर जब नाम की कमाई कर लोगे तो ये दो नरकों से जीवात्मा और रूह हमेशा के लिए निकल जाएगी। इसके पहले कोई नहीं निकल सकता, ये रास्ता किसी के पास नहीं। तो आपको ये सब ध्यान में रखना चाहिए। अब मेरी आपसे एक प्रार्थना है, देखो आज नहीं तो कल मजबूर होकर रोकर पश्चाताप पर आंसू गिराकर तुमको सतगुरु दयाल की शरण में आना ही पड़ेगा, क्योंकि जीव के पाप बचने का कोई रास्ता नहीं, रास्ता नहीं। इसलिए हमारी प्रार्थना आप स्वीकार कीजिए। आओ प्यारे इस संत शरण में कि एक दिन आना जरूर होगा। आओ प्यारे इस संत शरण में एक दिन आना जरूर होगा। सत्संग सेवा और भजन प्रभु का एक दिन करना जरूर होगा। भूल भरम में ये जन्म गंवायो और सुख शांति को कहीं भी ना पायो। भूल भरम में ये जन्म गंवायो और सुख शांति को कहीं भी ना पायो। ये जग स्वार्थ का परिवारा एक दिन कहना जरूर होगा। आओ प्यारे इस संत शरण में एक दिन आना जरूर होगा। सत्संग सेवा और भजन गुरु का एक दिन करना जरूर हो
धन दौलत है महल खजाने, इनको मूर्ख क्यों अपना माने। इस तन नगरी और तुच्छ देश से, इस तन नगरी और तुच्छ देश से एक दिन चलना जरूर होगा। इस तन नगरी और तुच्छ देश से एक दिन जाना जरूर होगा। आओ प्यारे इस संत शरण में एक दिन आना जरूर होगा। सत्संग सेवा भजन प्रभु का एक दिन करना जरूर होगा। चोरी हिंसा और झूठ कमाई पाप पुण्य का भेद ना पाई। सभी संत महात्मा फकीरों ने एक ही सलाह दी कि जब माँ के गर्भ से हम लोग बाहर आए एकदम नंगे आए, कोई सामान, कोई रिश्ता, कोई जात बिरादरी, कोई मजहब धर्म, कोई रुपया पैसा लेके आए। जब यहाँ से चलोगे तो सुई के नोक के बराबर कोई सामान चीज वस्तु लेके आप नहीं जा सकते। जब तुम्हारे साथ कुछ नहीं जाएगा तो ये चोरी और हिंसा, ये छीना और झपटी, आखिरकार ये सब किसके लिए करते? यही है गुनाहों का गट्ठर जो अज्ञानता बस तुमने बांध के अपने सिर पे रखा है, और इन्हीं गुनाहों बुरे कर्मों की सजा भुगतान के लिए बार बार आपको जन्म मरण के चक्कर में आना पड़ता है। लेकिन महापुरुष इस जन्म मरण से आपको छुटकारा दिलाना चाहते। क्या कह रहे हैं कि बुद्धि में विवेक ज्ञान कहाँ से आएगा? कैसे जानोगे क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या पाप क्या पुण्य है, क्या शुभ क्या अशुभ है, कौन माँ बहन बेटी बहू है? उसके लिए क्या करें कि चोरी हिंसा और झूठ कमाई पाप पुण्य का भेद ना पाई। बुद्धि विवेक ज्ञान के खातिर कि सत्संग करना जरूर होगा। आओ प्यारे इस संत शरण में एक दिन आना जरूर होगा। सत्संग सेवा और भजन गुरु का एक दिन करना जरूर होगा। प्रभुओं, संत महात्मा फकीरों ने कलयुग में आपको साधु बनने का देखा। बाहर में कोई भेष नहीं बनाना। साधुता एक विचार है, साधु बना नहीं जाता। साधुता एक विचार है, यानी तन मन वचन इंद्रियों को साध लिया वो साधु, या शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी वो साधु। साधु और फकीर यही पहचान उसकी। लेकिन तुम्हें भी नहीं अभी तो समझ पाए हो असलियत को। और कलयुग में जब संत पधारे, संतों का फकीरों का आगमन केवल कलयुग में हुआ है। न सत्युग न त्रेता न द्वापर, न संत नाम न फकीर नाम उनमें नहीं है। ये केवल कलयुग में आए और कलयुग के जीवों की सहूलियत के लिए उन्होंने कहा कि घर गृहस्थी परिवार नहीं छोड़ना, खेती दुकान दफ्तर व्यापार मजदूरी नहीं बंद करना, जात बिरादरी नहीं बिगाड़नी है, पद पत्नी बाल बच्चे नहीं छोड़ने। इसी में खुदा और परमात्मा ने तुमको सच्चा ईमानदार समझकर एक परिवार में जन्म दे दिया। और कुछ कर्म कर्जा है आपका, जो कोई लड़का बन के आगा, कोई लड़की बन के आगा, कोई भाई बन बिरादर बन के कर्म कर्जा है। तो उसमें सच्चाई ईमानदारी से
इस परिवार के पालन पोषण के लिए हक हलाल की कमाई, सच्चाई, ईमानदारी, मेहनत से खेती करो, दुकान करो, दफ्तर करो, बिजली व्यापार, मजदूरी करो, आए गए का आतिश सत्कार करो, जो दरवाजे आ जाए उसको रोटी खा। कलयुग में कोई दान नहीं है। कलयुग योग यज्ञ नहीं दाना, एक आधार नाम दुर्गा। कलयुग में कोई दान जब ये कुछ नहीं, केवल रोटी आप खिला सकते हो, वो भी ये भोजन भजन करने वाले के लिए। अगर भजन करने वाला, खुदा की सच्ची इबादत करने वाला, अगर उसको आप भोजन कराते हो और भोजन करके वो सच्चा भजन करेगा, सच्ची इबादत रूह से करेगा, तो उसका तुमको लाभ मिल जाएगा। इसलिए भंडारों का आयोजन किया जाता। ये भंडारे भोजन बना रहे हैं और जितने ये सब भजनानंदी यहाँ आए हैं, ये रोटी खाएंगे उनकी हाथ की बनी और भजन करेंगे तो रोटी खिलाने वालों को ये लाभ मिल जाएगा। ये आदान प्रदान लाभ का देखिए कितना सरल कर दिया है। तो कहा फकीरों ने कि कलयुग में आपको छोड़ना क्या है, जो तुम्हारी जीवात्मा रूह को खुदा से मिलने से बाधा डाल रोक रात करे जाल बिछाए बैठा है, वो कौन है? काम क्रोध लोभ अहंकार ईर्ष्या तो बस कहा ये इनको छोड़ना है कि काम क्रोध मद लोभ को छोड़ो, ईर्ष्या राग से मन को मोड़ो। काम क्रोध मद लोभ को छोड़ो, ईर्ष्या राग से मन को मोड़ो। ईश्वर प्राप्ति अगर जो चाहो, अगर खुदा का दीदार करना चाहते हो और ईश्वर परमात्मा की प्राप्ति चाहते हो तो कौन कराएगा? ईश्वर प्राप्ति अगर जो चाहो तो सतगुरु करना जरूर होगा। प्रेमियों, सतगुरु माने समझते, सत्य माने ईश्वर, ब्रह्म पार ब्रह्म महाकाल, सतपुरुष से जो मिला दे, दर्शन दीदार करा दे, उसको सतगुरु कहते हैं। यह सतगुरु का काम है, किसी दूसरे का नहीं है। ईश्वर प्राप्ति अगर जो चाहो तो सतगुरु करना जरूर होगा। आओ प्यारे इस संत शरण में एक दिन आना जरूर होगा। सत्संग सेवा और भजन गुरु का एक दिन करना जरूर होगा। जय गुरुदेव। ये है सच्चा रास्ता। और जिसको कितना सरल, जो बेचारे जंगलों में, पहाड़ों में, कंदरा गुफाओं ने हजारों वर्ष बेचारे नंगे बदन खड़े रहे, आपस मुसीबत उठाते रहे, शरीर को सुखा डाला, लेकिन खुदा से मिलने, परमात्मा से मिलने की युक्ति उनको नहीं मिली, क्योंकि इस युक्ति देने का अधिकार केवल संत फकीरों का है और वो इस कलयुग में आए और किसी युग में आए ही नहीं थे। वो बेचारे रह गए और तुमको तो न घर गृहस्थी छुड़ाई, न तपस्या, न क्या संयम, कुछ आपसे तो कुछ नहीं कराया गया। और बिना मांगे ये अमोलक धन, जीवात्माओं के धन का दान, ये अमोलक धन का दान कर दिया। पैसे में मोल नहीं, दान नहीं, खराब भी आपको नहीं, लेकिन आप समझ नहीं पाए। न देने वाले को समझा, न उनकी युक्ति को समझा, तो तुम्हारे लिए सब धोखा है चारों तरफ से। सब धोखा ही धोखा आपके लिए तैयार होगा। इसलिए समझने की कोशिश करो। समझ जाओगे तो सब काम आपका जल्दी बन जाएगा। अगर नहीं करो तो पछताओगे बहुत। इसलिए हम आपसे एक ही प्रार्थना करें
कि प्रभु का भजन सब करो धीरे धीरे, प्रभु का भजन सब करो धीरे धीरे, मिले शांति मन को तभी धीरे धीरे, मिले शांति मन को तभी धीरे धीरे। वो कहना बड़ा इशारा है। इतने दिन से पूजा पाठ तीर्थ दान हो जब तुम ये गंगा स्नान करो, लेकिन ये मन शांत हुआ। इसकी शांति का ये उपाय नहीं है। क्या उपाय है? प्रभु का भजन सब करो धीरे धीरे, प्रभु का भजन सब करो धीरे धीरे, मिले शांति मन को तभी धीरे धीरे, मिले शांति मन को तभी धीरे धीरे, हीरा जन्म ये अमोलक मिला है, हीरा जन्म ये अमोलक मिला है, व्यर्थ में खो रहे हो इसे धीरे धीरे, 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 हे प्रभु का भजन सब करो धीरे धीरे, प्रभु का भजन सब करो धीरे धीरे, मिले शांति मन को तभी धीरे धीरे, मिले शांति मन को तभी धीरे धीरे, विषय वासनाओं में पागल बने हो, वासनाओं में पागल बने हो, विषय वासनाओं में पागल बने हो, विषय वासनाओं में पागल बने हो, मन इंद्रियों का करो धीरे धीरे, 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 मिले शांति मन को तभी धीरे धीरे, मिले शांति मन को तभी धीरे धीरे, बड़ा भक्त नाजुक इस समझ सोच चलना, बड़ा भक्त नाजुक समझ सोच चलना, ये सबर कर बसर कर गुजर धीरे धीरे, सबर कर बसर कर गुजर धीरे धीरे, ये सबर में बसर कर गुजर धीरे धीरे, सबर में बसर कर गुजर धीरे धीरे, मिले शांति मन को तभी धीरे धीरे, मिले शांति मन को तभी धीरे धीरे, माता पिता सुत ये तारा बिरादर, माता पिता सुत ये तारा बिरादर, और सबों से किनारा करो धीरे धीरे, सबों से किनारा करो धीरे धीरे, ये सबों से किनारा करो धीरे धीरे, सबों से किनारा करो धीरे धीरे, मिले शांति मन को तभी धीरे धीरे, मिले शांति मन को तभी धीरे धीरे, प्रभु का भजन सब करो धीरे धीरे, प्रभु का भजन
प्रेमियों, एक प्रार्थना बोलो, इस धार्मिक पर्व पर अपना कोई सहारा मजबूत बना लो। वो सहारा क्या है? उसी सहारे की प्रार्थना। सतगुरु तेरे चरणों का बस एक सहारा है। सतगुरु तेरे चरणों का बस एक सहारा है। तेरे दर के सिवा स्वामी मेरा कहीं न गुजारा है। तेरे दर के सिवा स्वामी मेरा कहीं न गुजारा है। पतितों के तारण को अवतार तुम्हारा है। पतितों के तारण को अवतार तुम्हारा है। जग में जीवों के हित मानो तन धारा है। जग में जीवों के हित मानव तन धारा है। सतगुरु तेरे चरणों का बस एक सहारा है। सतगुरु तेरे चरणों का बस एक सहारा है। तेरे दर के सिवा स्वामी मेरा कहीं न गुजारा है। दर के सिवा स्वामी मेरा कहीं न गुजारा है। मेरी तो कोई युक्ति चलने की नहीं गुरुवर। मेरी तो कोई युक्ति चलने की नहीं गुरुवर। जब तुम ही उबारोगे उद्धार हमारा है। जब तुम्हें उबारोगे उद्धार हमारा है। मझधार फंसी नैया ना कोई किनारा है। मझधार फंसी नैया ना कोई किनारा है। सतगुरु स्वामी माझी जिन पतवार संभाला है। सतगुरु स्वामी माझी जिन पतवार संभाला है। सतगुरु तेरे चरणों का बस एक सहारा है। सतगुरु तेरे चरणों का बस एक सहारा है। तेरे दर के सिवा स्वामी मेरा कहीं न गुजारा है। तेरे दर के सिवा स्वामी मेरा कहीं न गुजारा है। कल युग के जाने का सतयुग के आने का। कलयुग के जाने का सतयुग के आने का। है वक्त बड़ा
नाजुक पैगाम तुम्हारा है। बात बड़ा नाजुक पैगाम तुम्हारा है। फरियाद करूं किससे यहाँ कौन सुने मेरी। फरियाद करूं किससे यहाँ कौन सुने मेरी। मुझे दीन गरीबों को दरबार तुम्हारा है। मुझे दीन गरीबों को दरबार तुम्हारा है। मैंने अपना स्वामी जब तुमको बनाया है। मैंने अपना स्वामी जब तुमको बनाया है। आखिर कुछ कहने का अधिकार हमारा है। आखिर कुछ कहने का अधिकार हमारा है। सतगुरु तेरे चरणों का बस एक सहारा है। सतगुरु तेरे चरणों का बस एक सहारा है। तेरे दर के सिवा स्वामी मेरा कहीं न गुजारा है। तेरे दर के सिवा स्वामी मेरा कहीं न गुजारा है। जय गुरुदेव, गुरुदेव, जय गुरुदेव, गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। सब लोग खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ आप लोग। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। मेरा जोर से बोलो, मिल बोलो, अल्लाह होगा। अभी से बोलो, सब दर्द हरेंगे, सब कष्ट हरेंगे, सुख शांति भी देंगे। सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोलो। ये नाम नहीं इंसान का, नाम है भगवान का, ये काम नहीं इंसान का। नाम है भगवान का। जय गुरुदेव। प्रेमियों, आज होली मिलन महोत्सव 13 मार्च 2017, इसको याद रखिए। ये ऐतिहासिक कार्यक्रम है और ऐतिहासिक भीड़ है। देखिए आप इसको, ये सब ध्यान में आपको रखना चाहिए। सदगुरु दयाल ने इतनी मेहनत, इतना परिश्रम, संघर्ष उठा के इतने करोड़ों जीवों को सतपथ के रास्ते में ला के खड़ा किया। ये उनकी मेहनत का एक छोटा सा नमूना, और इसे आपको बराबर ध्यान में रखना चाहिए।
तो एक दिन और रह गया, कल का सत्संग 11 बजे से होगा। आप जल्दी आइए और पूरा सुन के जाइए। अरे प्रसाद तो कथा जब समाप्त हो जाती तभी तो मिलता, बीच में थोड़ी मिलता। लेकिन अगर कोई बहुत जरूरी काम है, कोई परमिट नहीं गाड़ी का बॉर्डर पर हो जा सकता, और वैसे पूरा करके जाओ, अच्छी बात। तुम्हारा कोई नुकसान होने वाला नहीं है। जब तक इस मैदान में रहोगे कोई नुकसान, बल्कि होने वाले नुकसान को बचा दिया जाएगा। लेकिन तुम घर जा करके अपनी मनमानी इच्छा से तो तुम किसी रोक नहीं सकते कोई आपत्ति को, वो तुम्हारे बस की नहीं जो तुम रोक लो। इसलिए यह सब वचन ध्यान आपको रखना चाहिए। तो कल का तो सब पूरा कर लो, मैं समय से छोड़ दूंगा। इसीलिए मैंने देखो 3 घंटे पहले आपको बुलाया कि जल्दी से ही हो जाए और जो लोग बच गए उनसे मिल लूं, ताकि वो ये न कहे भाई हमसे मिला नहीं गया, यहाँ भेदभाव रखा। अब ये जरूर एक बार की तुम चाहो इतने लोगों से तुम्हें मिला जाए, उसकी एक व्यवस्था बना दी गई। उस व्यवस्था के तहत अगर आप चले तो सबको आराम से दर्शन, सबकी शंकाओं का समाधान, ये सब हो जाएगा। इसलिए व्यवस्था बनाई गई और उस व्यवस्था की आपको कदर करनी चाहिए। देखो ये भी आपको कोई पत्रकार मीडिया के कान में जूरेगा, अगर किसी मिनिस्टर का कुत्ता बन जाए तो छाप देंगे अखबार में। ये भीड़ उनके नहीं समझ में आ रही क्या है। ये होली मिलन महोत्सव, ये है सच्चा पारस्परिक प्रेम प्यार मोहब्बत। तो ये लोगों को एक नमूना पेश किया गया जंगल में, इसको आप देखिए समझिए। तो मैं इस धार्मिक पर्व पर ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन इशारा जरूर करूंगा। कल आपको महापुरुष का परिचय कि किसने पहचाना, किसने जाना माना, कल वो भी जानकारी। और मुसलमानों के लिए खुदा का खुदाई पैगाम जो फकीरों के जरिए इस सरजमी पर हमेशा आता रहा है, आज भी आया हुआ है, वो तुम्हारे सामने खोल के कहा जाएगा। नहीं मानोगे, अभी वक्त है गुनाहों से तुम तौबा कर ले, फिर न कहना कि हमने सुना था पैगाम नहीं। अब मैं आपको ये नहीं कहने दूंगा कि हाय हुसैन हम न हुए। तुम हो, मौजूद हो, तुम्हारे सामने खुदा का खुदाई पैगाम यानी मतलब जवान मुबारक फरमाया जा रहा, और आप नहीं सुनोगे, नहीं मानोगे, फिर तुम्हारी कोई नहीं मानेगा, कोई सुनवाई नहीं। बात फिर आप मत कहना किसी ने बताया नहीं, तो ये तो काम है समय का, वो तो किया जाएगा। तुम्हारे मानने न मानने पर काम थोड़ी शुरू, वो तो समय से आपको बताया गया था। हम जानते हैं आप मानेंगे नहीं, लेकिन हम बताएंगे जरूर, क्योंकि मेरा फर्ज है, उस फर्ज को अदा किया जाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। सतयुग कौन लाएंगे, विश्व में शांति कौन लाएंगे, जन जन में प्रेम कौन लाएंगे। स्वामी जी का कहना है, क्या खाने से हुए खराब, क्या खाने से होगी भलाई, अब कुछ होने वाला है, वो आप भी समझ न पाएंगे, जो आप भी जान न पाएंगे।
तन मानी। जय गुरुदेव। आज चौथे दिन का विराम यही से दिया जा रहा है। कोई भूल चूक त्रुटि गलती कहने बोलने में हो गई हो, आप सब लोग हमें छोटा समझकर हमेशा क्षमा करते रहेंगे। अवसर मौका मिलता रहेगा, आप सबके दर्शन करता रहूंगा। गुरु के अनमोल वचन, परिवर्तन की बेला पर किए गए वादे, प्रतिज्ञाओं को, संकल्पों को आपके सामने बराबर कानों तक पहुंचाया। मेरा यही काम, दूसरा काम। इसलिए हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए, कोई रुपये पैसे की भीख, ये काम नहीं। ये भीख मांगने का काम नहीं होता। आपसे एक नए पैसे की जरूरत है। तुम्हारे रुपए पैसे, धन दौलत, सामान की जरूरत नहीं है, तुम्हारी सबकी जरूरत है। ये गुरु परिवार है, कितनी मेहनत, संघर्ष, परेशानियों में खड़ा किया गया, इसका दर्द है, इसलिए तुम्हारी सबकी जरूरत है। परिवर्तन हमेशा रुपए पैसे, धन दौलत से नहीं होता। हमेशा त्यागी, तपस्वी, शाकाहारी, सदाचारी, ईमानदार, सच्चे पुरुषों से ही परिवर्तन होता है। और आपको वही बनने की शिक्षा दी गई और दी जा रही है। जिस दिन आप बन के तैयार हो जाओगे, ये व्यवस्था सब आपको सौंप दी जाएगी। व्यवस्था बनी बड़ी, लेकिन कौन व्यवस्था के काबिल और किसके सिर पे ये सतियों का सेरा बांध दिया जाए, बात तो इसलिए है। इसलिए आप लोग सुमरन, ध्यान, भजन में लग जाओ, ये सच्चा रास्ता। इसी में समय बढ़ा दीजिए, परेशानियां भी चली जाएंगी और आत्मा का उद्धार भी हो जाएगा, दोनों काम हो जाएंगे। इसलिए सब लोग सुमरन ध्यान, यह खुदा की सच्ची इबादत जो रूह से की जाती है, क्योंकि रूह खुदा का जर्रा है। और रूह से जब करोगे तो रूह की इबादत खुदा सुनेगा। जिस्म की रूह से, जिस्म को आपने गंदा कर दिया, साफ गंदा करके रख दिया। इससे तो कोई कबूल, कोई इबादत, कोई भजन, कोई पूजा पाठ, कोई प्रार्थना, ये तुम्हारी कबूल नहीं होगी। कितना बेचिलाओ। इसलिए सत्य बात को समझ से सुन लो और समझ लीजिए। जय गुरुदेव। देखो, तुम्हारे लाभ के लिए वो झंडा ला दिया, वो गुरु के आदेश, उनकी प्रेरणा से और उनके जगाए नाम की महिमा जीवों को कैसे बताई जाए और उनकी सत्यता को कैसे प्रमाणित किया जाए। ये झंडा झंडे में क्या लिखा है? जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जब इसका चक्कर लगाओ 21 बार, 51 बार, तो अगर बहुत पुराना भूत प्रेत है तो इतनी जल्दी नहीं जाएगा। कोई इतनी जल्दी अपना घर नहीं छोड़ता। तुम्हारे घर में कोई किराएदार बन के रहे, वो भी जल्दी नहीं खाली करता, वो भी कोर्ट मुकदमा उल्टा तुम्हारे पर कर देगा। तो ये इतनी जल्दी भूत पे नहीं जाएगा। इसकी आप परिक्रमा 5 चक्कर लगाने के बाद थोड़ा बैठ जाओ, 10 मिनट के बाद फिर तुम इसके पीछे पड़ जाओ। ये छूटेगा कैसे नहीं, लेकिन तुम गए और ऐसे घुमा में आ गए, कैसे गया नहीं, हमको इतनी जल्दी चला जाएगा। इतने जल्दी, अरे वो समझ भी नहीं पाए तो तुम आ गए हो। ऐसा कुछ नहीं। और सुबह शाम दोनों वक्त कई बार करो, कोई पैसा तो लगता नहीं यार। और तुमने कितने लाखों रुपए खर्च कर दिए और भूत प्रेत नहीं गया। ये बोझा ओझा के बस का नहीं बोझा है जो उतार दे। ये वक्त के मुर्शिद कामिल फकीर के द्वारा जगाए नाम की दुआ और दया से जाएगा। ऐसे ये जाने वाला न बीमारियां जाएंगी, न लड़ाई झगड़े जाएंगे, न बढ़ती प्रकोप जाएंगे और न भूत प्रेत जाएंगे। ऐसे जाने वाले नहीं है। इसलिए बात को समझा करें और 2-3 कार्यक्रमों में जाओ, बराबर करो। डॉक्टर बता देगा लखनऊ आ जाओ, दिल्ली तो दौड़ के जाओगे वहां।
किराया भाड़ा खर्च करके, और कोई गारंटी नहीं कि ठीक हो जाए। लेकिन यहाँ तो ये है 2-4 कार्यक्रम कर लीजिए लगातार, इस पर परिक्रमा देखिए काम भी कैसे होता। लेकिन आप पूर्ण शाकाहारी रहोगे तो ये भी एक शर्त है इसमें, बगैर परहेज के डॉक्टर भी नहीं वादा करता कि हम ठीक करते, वो भी गारंटी नहीं देता। प्रेमियों, इसमें परहेज है कि अंडे, शराब, गोश्त, मांस, मछली से दूर, दूसरे के धन, स्त्री और पति से दूर, ये परहेज है संत मत में पक्का। अगर आप परहेज करें, मैं दावे के साथ आपके बीच में कह रहा हूँ, ये जय गुरुदेव राम प्रभु परमात्मा का समय के संत महात्मा फकीर के द्वारा जगाया गया तुम्हारी संपूर्ण परेशानी, मुसीबत, बीमारी, महामारी, लड़ाई झगड़ा को दूर करने के लिए, ये उसके लिए जगाया गया। ये रुपए वैसे वसूलने के लिए, बतौलने के लिए नहीं गिराया। आपको ये सब ध्यान में रखना चाहिए। तो कल का सत्संग 11 बजे, कल आपको जो कुछ थोड़ा बहुत बच गया है वो कल आपको बता दो। वैसे 10 जुलाई 1952 इतने वर्षों का संदेश ये 2-4 दिन में नहीं हो सकता। फिर भी कोशिश की जाती है, जहाँ जहाँ तुम फंसे हो, शंका संदेह भूल भ्रम में हो, उस शंकाओं के समाधान के लिए वही चीज आपके सामने रखी जाती है। अगर पूरा संदेश तो कई महीने और कई दिन रात गुजर जाएंगे। छोटा मोटा दुख नहीं, बहुत दुख, और उस दुख को दूर करने के लिए बहुत सा सामान सदगुरुदेव ने तैयार कर रखा है। और कहा था परिवर्तन का सब मसाला मैंने तैयार कर लिया, और जिस दिन तुमको उसके काबिल देखूंगा उसी दिन सौंप दूंगा। अब काबिल कैसे पता चले काबिल है कि नहीं? क्या बगैर परीक्षा के कोई डिवीजन बता सकता? कोई विद्यार्थी योग्यता अपनी काबिलियत बगैर परीक्षा की बता सकता? इसलिए परीक्षा जरूरी, तो परिवर्तन के लिए अति आवश्यक है। तो धीरे धीरे इसको सब समझिए आप। तो मैं आपके दर्शन के लिए थोड़ा नीचे बढ़ जाऊंगा, क्योंकि आपको इच्छा लेके आए हो कि जरा पास से देख लूं, मिल लूं क्या है। तमाम लोगों ने आपको भेजा भी है कि जाओ जरा पास से देखकर और इनको छू करके आना, सुन करके असली है कि नकली है। ये क्या होता है? ये असली नकली क्या होता है? अरे कोई हम मिट्टी का खिलौना कागज के अंदर थोड़ी जोड़ बदल दो, इधर उधर हो जाए, ये कुछ नहीं। ये सब इस दरबार में कुछ नहीं। मेरे जैसा खड़ा करने वाला तुमको मिलेगा नहीं। मैंने पूरे हिंदुस्तान में ये खोल के कहा है, न मैं गुरु जी बनता, न मैं स्वामी जी बनता, न कोई संत महात्मा फकीर बनता। अरे हमें बनने की क्या जरूरत? हम जो है तुम्हारे सामने बैठे और बोल रहे, तुम्हारे सामने बोल रहे, इसमें बने बनाने की क्या बात? ये काम यहाँ नहीं होता। और यहाँ कोई स्वार्थ लोभ लालच का काम नहीं होता। कोई तुमसे चंदा रुपये पैसे कोई भीख नहीं मांगी, ये काम नहीं होता। बिल्कुल एकदम निस्वार्थ। अब ये जरूर है, ये प्रेमियों की श्रद्धा है, मानते नहीं है। मैं मना करता हूँ, हमको एक नया पैसा तुम्हारा नहीं चाहिए, लेकिन मानते नहीं, कहते नहीं हमारा 1 रुपए 2 रुपए 10 रुपए ले लो और इसी समय के सत्य प्रचार में लगा देना। मेरे पास समय नहीं कि घर गृहस्थी परिवार को छोड़ के आपके साथ चलूं। हमने कहा अगर ऐसी कोई श्रद्धा, प्रेमियों सेवा नहीं श्रद्धा है। सेवा तो आपके लिए कितने पहले मना किया गया था कि जहां मेरी चिट्ठी, मेरा फोटो, मेरा दस्तखत देखना, वहां बच्चा सेवा देना। नहीं तुम्हारी सेवा सब निरर्थक। सब बुरे लोग ऐसे आराम भोगों में खर्च कर देंगे और उसका परिणाम तुमको भी भोगना पड़ेगा। और 3 साकेत महायज्ञ किए बाबा जी ने। पहला अयोध्या का, दूसरा साबरमती अहमदाबाद, तीसरा काशी भोले नगरी का। और कहा था बच्चा अभी 4था यज्ञ बाकी है जो सतयुग आगमन का होगा। उस 4थे यज्ञ का प्रचार हम 10 महीने पहले करवाएंगे और तुम समय और सेवा और धन बचा के रखना। मैं किसी समय आह्वान कर सकता हूँ। और कहा वो 4था यज्ञ किसी पुरानी धर्म नगरी में नहीं होगा,
पुरानी बड़ी नदी किनारे, धार्मिक नदी किनारे नहीं होगा, बड़े शहर कस्बों में भी नहीं होगा। एक बियाबान जंगल में छोटी सी नदी होगी और उस मैदान में 10 करोड़ प्रेमी इकट्ठा होंगे चौथे यज्ञ में। और कहा था कि बच्चा उसे चौथे यज्ञ में मैं सचिव आने की तारीख की घोषणा करूंगा। तो मैं आपसे ये पूछने आया हूँ कि बाबा जी सब झूठ बोलते रहे क्या झूठ बोल बोल के आपको इकट्ठा किया और झूठ बोल के चले गए? फिर मतलब क्या निकला? फिर परिवर्तन कौन करेगा? कलयुग कौन भगाएगा? सच्चू कौन लाएगा? तुम्हारी जीवात्मा को परमात्मा से मिलाएगा कौन? और तुम्हारे पाप प्रेमों की माफी कौन दिलाएगा? यह सब आपको सोच के रखना चाहिए था। जय गुरुदेव। एक खास बात और ध्यान में रखिए, जो लोग शाकाहार का प्रचार करते और ये भी कहते बाबा जी चले गए, उनको ये प्रचार नहीं करना चाहिए। प्रचार हमेशा गुरु के आदेश से होता, सेवा हमेशा गुरु के आदेश से मांगी जाती। जब इनका आदेश देने वाले मर गए तो इनसे पूछो किसके आदेश से प्रचार करते हो, किसके आदेश से सेवा मांगते हो? ये दोनों काम तुम्हारे नहीं। और अगर ये कहते बाबा जी चले गए तो इनको अपने प्रचार में ये कहना चाहिए कि बाबा जी का कहना था शाकाहारी रहना, मान लिया जाए चले गए। लेकिन ये कोई नहीं कह रहा, ये सब यही कह रहे हैं बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। अरे हर शब्द प्रेमियों, ये तो वर्तमान है, मौजूदे का, जिंदे का, लिहाजा सब जिंदे का प्रचार करते हैं, केवल तुमको गुमराह करते, ये तुम्हें गुमराह करते। तो इनसे कहो कि तुम कहते हो बाबा जी चले गए तो तुमको अपने प्रचार में ये कहना चाहिए कि बाबा जी का कहना था शाकाहारी रहना। लेकिन ये नहीं कहेंगे क्योंकि सबको मालूम कि मथुरा में पुतला, और पुतला भी इनको जलाने को नहीं मिला। कुदरत को ये भी मंजूर नहीं हुआ। जब पुतला जलाने के लिए इन्होंने समय के 3 घंटे पहले तैयारी कर दी कि लोगों को बताया समय कुछ, उसके पहले वो क्योंकि वहाँ हलचल मच गई, ये पुतला है, बाबा जी का शरीर नहीं है, ये सब झूठ है। तो इन लोगों ने 2.5-3 घंटे पहले उसको जलाने की कोशिश की, लेकिन कुदरत को ये भी मंजूर नहीं हुई और काली आंधी इतनी विकट आंधी वो पुतले को उड़ा के ले गई। पुतला भी इनके हाथ नहीं लगा। शरीर तो छोड़ दीजिए, पुतला भी नहीं। ये कहाँ छिपेंगे और कैसे अपने आप को माफ करा सकेंगे? एक छोटा मोटा गुनाह, अरे मौत अंतिम सजा, तो भी इन जल्लादों ने गुरु को दे दी। इनके गुनाहों को कैसे माफ किया जाएगा, ये सब आपको विचार रखना चाहिए। जय गुरुदेव। कल का सत्संग 11 बजे से जल्दी आइए, क्योंकि किसी चीज को लेने के लिए और फिर वरदान आशीर्वाद प्रसाद, उसके लिए तो जल्दी आपको होना चाहिए, क्योंकि कल विदाई का दिन। इसलिए शोभा यात्रा को जोड़ के 8-5 दिन पूरे हो गए। कल तो जाने का है, कुछ थोड़ा बहुत चलते चलाते कुछ गुरु के वचनों को आपके कान पर डाल दिया और चले जाओ नाम जपते थे। देखो बहुत सरल है, काम करते रहो, नाम जपते, इसमें कौन सी आफत आपकी? जय गुरुदेव राम, ये 24 घंटे आप जप सकते हो, पूरा लाभ आप ले सकते हो, कोई 1 पैसे का खर्चा नहीं, अगरबत्ती जलानी नहीं, फूल बत्ती चढ़ानी नहीं, पेड़ा बता से बांटने नहीं, कुछ नहीं। कितना सरल और कितने बड़े लाभ की चुनौती दे रहा नाम, आपको ये सब समझना चाहिए। जय गुरुदेव। अब आप सबके दर्शन के लिए, आपकी शंका समाधान के लिए मैं नीचे बैठ जाऊंगा। देखो, जो पहले तो झंडा घूमिए, इसी से सब परेशानी चली जाएगी, लेकिन झंडे में ये संकल्प करोगे आज से मैं पूर्ण शाकाहारी रहूंगा, तब तो झंडा भी मदद करेगा।
नहीं ना वो मदद करेगा ना भूत छोड़ेगा तुमको, क्योंकि भूतों का भोजन है मुर्दा मांस, और तुम जब भूतों का भोजन करते हो तुम्हारा भाई तो हुआ, तो भाई तुम्हारे घर में तो रहेगा, भाई कैसे भागेगा वो नहीं जाएगा। इसलिए अगर आपको यदि भूतों से निजात और फुर्सत लेनी है तो आपको शाकाहारी बनना ही पड़ेगा, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जय गुरुदेव।